सर क्लास 9 का सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम कब खत्म होगा? बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा भाई, और आधा चैप्टर तो आज ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग याद कर लेते हैं और फिर मज़ा नहीं आता है। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे कि फॉर्मूला कैसे बना, और फॉर्मूला कैसे बना ये सीख जाओगे तो आधा चैप्टर तो आज ही खत्म हो जाएगा, आधा प्रॉब्लम आज ही खत्म, बाकी जो आधा प्रॉब्लम बचेगा हम लोग मिलकर सॉल्व कर लेंगे उसको, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फॉर्मूला याद करते करते बूढ़े हो जाओगे, याद नहीं कर पाओगे, सीख लोगे तो हमेशा याद रहेगा, दूसरे को भी सिखा पाओगे। तो हमारे पास में आज कौन कौन से फिगर हम लोग को पढ़ना है क्लास 9 में? सॉलिड फिगर्स के बारे में पढ़ना है। पहला आपका क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, फिर हेमिस्फेयर और स्फेयर, ये 5-6 है। इसका फॉर्मूला आसान है बहुत, देखो। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहला फिगर हमारा क्यूब होगा, या फिर क्यूबॉइड, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। तो बात करें क्यूब से, पहला फिगर हमारा होगा क्यूब, ठीक है। और क्यूब में, क्यूब कैसे बनता है सबको पता है भाई, ये हमारा क्यूब हो गया, ठीक, सबको बनाने आता भी होगा। ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो, ऐसे और ऐसे। इसमें 6 स्क्वायर शेप का सरफेस होता है, ठीक है ना। इसका 6 सरफेस किस शेप का होता है? स्क्वायर से। तुम जिस रूम में बैठे हो मान लो कि वो क्यूब है, तो 4 दीवार हो गया, एक नीचे ज़मीन और एक छत, तो 6 हुआ ना। ऐसे 6 सरफेस में भी होता है, और इसका सारा जो साइड होता है ना वो बराबर होता है, सारा साइड बराबर है, ठीक है। तो अब तुमसे पूछेगा कि भाई इसका सरफेस एरिया कितना होगा, तो मैं पूछूंगा कि सरफेस एरिया कौन सा, टोटल सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया? तो कहेगा कि पहले लैटरल बता दो फिर टोटल बता दो। तो पहले टोटल सरफेस एरिया की बात कर लें। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो टोटल कितने सरफेस है? 6 सरफेस है। किस शेप का? स्क्वायर शेप का। तो 6 सरफेस है, तो 6 और एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर शेप का है और साइड ए है, तो ए साइड वाला स्क्वायर का एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर, और 6 साइड है, तो 6 सरफेस है, तो 6 ए स्क्वायर हो गया, ठीक। अब तुमसे पूछेगा कि लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल का मतलब क्या होता है? नीचे वाला और ऊपर वाला छोड़ के। जब भी किसी फिगर के लिए तुमको लैटरल सरफेस की बात कहेगा तो हम क्या समझेंगे कि अच्छा नीचे वाला और ऊपर वाले को छोड़ देना, तो कितना 4 बच गया, और चारों का चारों सरफेस किस शेप का होगा? स्क्वायर शेप का होगा, तो इसमें हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। बात आसान है। अब देखो इसके बाद हम बात करेंगे इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है, ठीक। तो वॉल्यूम का एक मास्टर फॉर्मूला होता है, हमेशा हमेशा याद रखना उसको। वॉल्यूम का मास्टर फॉर्मूला सब में लगेगा, जितना भी रेगुलर फिगर होगा ना, रेगुलर फिगर उस सब में लगेगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपको एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। देखो एरिया ऑफ, ये सब के लिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या कहा, तुमको सिखाना है तो सीखना पड़ेगा ऐसे कि कोई भी रेगुलर फिगर हो उसका जो वॉल्यूम निकालना होगा तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये जो फॉर्मूला है ना, ये जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वहाँ भी यूज़ करना होगा, ठीक। तो मैं बताऊंगा वहाँ पे एरिया ऑफ बेस। इसका देखो ये बेस हो गया, बेस किस शेप का है? स्क्वायर शेप का है, क्योंकि स्क्वायर से ही बना हुआ है। तो एरिया ऑफ बेस मतलब क्या? ए स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर, एंड हाइट, हाइट भी उतना ही जितना साइड होगा, तो जितना साइड ए उतना ही इसका हाइट भी, तो ए हो जाएगा मतलब ए क्यूब। समझ में आ रही बात? ये इसका 3 फॉर्मूला, एक फॉर्मूला इसमें और भी होता है वो हम लोग लिख लेते हैं। इसका डायगोनल, जरूरत तो पड़ती नहीं है लेकिन लिख लेना अच्छा रहेगा। डायगोनल, इसमें भी डायगोनल होता है। तुम अपने रूम के एक एंड से दूसरे एंड, एक एंड नीचे वाला और उसका अपोजिट एंड ऊपर वाला, ठीक है, ये डायगोनल होता है। हर चीज़ में होता है डायगोनल, क्यूब में और क्यूबॉइड में, दोनों में होता है, ठीक है। ये रूम के अंदर का सबसे बड़ा डिस्टेंस होता है। किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है उस स्पेस के अंदर सबसे बड़ा डिस्टेंस होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा √3 इंटू ए, ठीक है, याद रहेगा ये √3 इंटू ए। जब हम जैसे पढ़ते हैं ना हम लोग रेक्टेंगल में पढ़ते हैं हम लोग, रेक्टेंगल का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? √L² प्लस B²। वैसे ही जो इसका डायगोनल होगा, इसका डायगोनल, ठीक है, √2 दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, तो a² 3 बार a² हो जाएगा, 3 टाइम्स a²।
तो 3 रह जाएगा रूट में और ए स्क्वायर ए बाहर निकल जाएगा, ऐसे बनता है। ये बात खत्म हो गई। चलो ठीक है, क्यूब के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्यूबॉइड। दिख रहा है साफ साफ आपको? सेकेंड, क्यूबॉइड कैसा होता है? क्यूबॉइड बिल्कुल क्यूब जैसा ही होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब इसमें रेक्टेंगुलर सरफेस होता है। इसका सारा का सारा सरफेस किस शेप का हो गया? स्क्वायर शेप का। और क्यूबॉइड का सारा सरफेस रेक्टेंगल शेप का बनेगा, ऐसा। इसमें ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका ब्रीथ हो गया और ये इसका हाइट हो गया, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है तो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रीथ भी होता है, इसका हाइट भी अलग होगा, तो तीनों का तीनों इसमें अलग अलग होता है। अब इससे फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया, इसमें टोटल कितना सरफेस होगा? देखो इसमें जो है ना, जैसे तुम मेरे रूम में बैठे हो ना, तो रूम को एकदम जरा गौर से देखो कि जो सामने वाला वॉल है उसका जितना एरिया होगा उतना ही हमारे पीछे वाले वॉल का एरिया होगा, ठीक। उसके बाद जो इस साइड वाला जो वॉल है उसका एरिया उतना ही होगा जितना इस साइड वाले वॉल का। मतलब क्या कि दो दो पेयर में होता है, इक्वल जो फेस होता है ना सरफेस, वो 3 पेयर में होता है, एक पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर, जितना बेस उतना ही छत। तो दो दो करके होगा, तो 2 मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया। अब बाकी 3 सरफेस रह गए, नहीं 2 गुना 3 6 सरफेस, तो 2 मैंने सबसे पहले ही बाहर निकाल लिया, ठीक। अब बाकी कौन सा सरफेस रह गया? तो देखो एक सरफेस LB, एक सरफेस LB, दूसरा सरफेस BH, तीसरा सरफेस ये H है तो ये भी तो H ही होगा ना, तो तीसरा सरफेस हो जाएगा HL। 2 × LB + BH + HL, ये इसका 3 सरफेस हो गया। बात समझ में आ गई? ऐसे ही बनेगा इसका फॉर्मूला। अब इसमें तुमसे कहेगा कि लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल में मैंने क्या बताया था कि बेस और टॉप, जमीन को और क्या कहते हैं वो सीलिंग को छोड़ देना है, ठीक। तो कितना बचेगा? 6 में से 2 सरफेस चला गया, तो कितना बचा? 4 सरफेस बचा। तो देखो जमीन मतलब कौन सा? जमीन पे क्या है? जमीन पे लंबाई है और चौड़ाई है, ऊंचाई तो इधर है ना, तो लंबाई और चौड़ाई वाले को छोड़ देना है। तो क्या बचेगा? 2 × BH + HL। अब मैंने कहा कि इसमें से एक काम करते हैं ना, 2 × ठीक है, इसमें से H कॉमन आ रहा है, तो H कॉमन लेके L + B × H। L ये वाला L, ये वाला B और H कॉमन आ गया, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका लेटरल सरफेस का। समझ में आ गई बात? अब हम बात करें किसका? वॉल्यूम का। वॉल्यूम के लिए मैंने बताया था कि वॉल्यूम के लिए कौन सा फॉर्मूला हम लगाते हैं? वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला लगता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब जरा गौर से देखो कि एरिया ऑफ बेस, ये जो हमारा रेक्टेंगल है इसका बेस ये है ना, इसका बेस, तो बेस में लंबाई और चौड़ाई होता है, तो एरिया ऑफ बेस मतलब क्या? L × B, और हाइट तो इसका H है, तो H हो गया। तो यहाँ पे डार्क स्पॉट बन रहा है, क्या दिख रहा है? LBH, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा है, देख लेना। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट LBH, ठीक। अब इससे बात होगी डायगोनल की। डायगोनल इसमें क्या हो जाएगा? √L² + B² + H²। जैसे हम लोग निकालते थे ना वो रेक्टेंगल में डायगोनल L² + B², यहाँ पे एडिशनल एक साइड है H, तो L² + B² + H², ठीक है। ये बात हो गई। तो 2 आपका मेन फिगर क्लियर है। तीसरा हमारे पास में आएगा सिलेंडर। देखो सिलेंडर बनता कैसे है पहले ये समझेंगे तो फॉर्मूला समझना ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। अगर तुम किसी सिलेंडर को खोलोगे, ठीक है, ओपन करोगे, तो सिलेंडर हमारा ऐसा दिखेगा, सिलेंडर हमारा ऐसा दिखेगा, ऐसा। ये नीचे का ढक्कन, ये ऊपर का ढक्कन, और इसको हम लोग फोल्ड करते हैं। ये जो है ना रेक्टेंगल, इसको हम लोग फोल्ड करते हैं, ठीक है। तो फोल्ड करने के बाद क्या बनता है? इसको फोल्ड करने के बाद
ये बन जाता है, ऐसा बन जाता है। ठीक, अब यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है कि ये जो रेक्टेंगल है, ये सर्कल, मान लेता हूँ कि सर्कल का जो रेडियस है वो r है। क्या मान लिया? सर्कल का रेडियस कितना है? r। ठीक है, तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा कितना हो जाएगा? 2 पाई r। कितना हो जाएगा? 2 पाई r। और जो सरकमफ्रेंस है वो इसके बराबर होगा। किसके बराबर? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, क्योंकि इसी को तो राउंड करके मेरे को इस पे मैच करना है। इस रेक्टेंगल को राउंड करके मेरे को इस पे मैच करना है। तो जितना इसका सरकमफ्रेंस उतना ही रेक्टेंगल का ये वाला साइड। तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा? सरकमफ्रेंस के बराबर 2 पाई r के बराबर। ठीक है, और ये जो हाइट है, ठीक है, सिलेंडर का, तीसरा सिलेंडर, ठीक, तो इसका जो हाइट होगा ये वाला हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला काफ़ी आराम से बना पाएंगे, खुद से बना लेंगे फॉर्मूला। देखो, पहली बात होगी इसमें टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल कितना सरफेस है हम लोग आप खुद से समझ सकते हैं कि भाई 1 2 3 सरफेस होता है इसमें। तो ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये रेक्टेंगल शेप का है, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ, जो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ये तो ये वाला सरफेस हो गया। अब एक सर्किल ऊपर, एक सर्किल नीचे, 2 सर्किल, एक सर्किल का पाई आर स्क्वायर, तो 2 सर्किल का 2 पाई आर स्क्वायर। अब मेरे मन में एक बात आ रहा है, तुम्हारे मन में भी आ रहा होगा कि सर कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो कॉमन ले लेंगे 2 पाई, ठीक है, 2 पाई यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से r कॉमन आ जाएगा, 2 पाई r, सॉरी 2 पाई r कॉमन आएगा। ठीक है ना, 2 पाई r और 2 पाई r स्क्वायर है, तो 2 पाई r कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या? h प्लस r, r प्लस h लिखेंगे इसको अच्छा दिखने के लिए। ठीक है बात, समझ में आ गई? अब इसमें होगा कर्व सरफेस, लैटरल नहीं, कर्व सरफेस एरिया। कर्व क्यों? ये दिख रहा है रेक्टेंगल जैसा, लेकिन ये तो बेंड होकर गोल बन जाएगा ना, जब उसको मोड़ेंगे ऐसे करके तो गोल बन जाएगा। तो कर्व सरफेस में मेरे को इसको और इसको छोड़ना है। मैंने क्या बताया था कि टोटल में नीचे वाला भी ऊपर वाला भी, लेकिन जब कर्व की बात हो, मतलब लैटरल की बात हो, तो नीचे और ऊपर वाले को छोड़ देना है। ठीक है, तो अपने पास में क्या बचेगा? सिर्फ बीच वाले का एरिया कितना हो जाएगा? जितना रेक्टेंगल का एरिया होगा। अब रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रीथ, 2 पाई आर एच। हो गया? 2 बात। तीसरी बात, वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए मैंने क्या बताया था? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। याद रहेगा? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस, इसका बेस किस शेप का है? सर्कल शेप का है, तो एरिया ऑफ बेस मतलब क्या? एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, और इसका हाइट कितना है? h। ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया। इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है। समझ में आई बात? अगर कभी तुमको सिलेंडर के फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो जाए तो क्या करना है? एक सिलेंडर को ड्रॉ कर लेना है, ऐसे ओपन कर लेना है उसको, और सारा फॉर्मूला खुद से लिख देना है। अब तुमसे कोई पूछेगा कि एक बताओ बात, कि एक तुम्हारे पास में सिलेंडर है, ऑलराइट, सिलेंडर मेरे पास में है, और सिलेंडर का एक ढक्कन नहीं है, तो मैं फॉर्मूला खुद से लिख पाऊंगा। कैसे लिख पाऊंगा? कि भाई इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ये तो है ही नहीं ढक्कन। समझ में आ रही बात? तो अब फॉर्मूला हम लोग खुद से भी बना पाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, या कोई तुमसे कहेगा कि किसी ग्लास में, ठीक है, किसी ग्लास के बेस का एरिया इतना है और उसमें इतना मीटर तक पानी है, तो कितना होगा उसका वॉल्यूम? तो मेरे को पता है कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर देना है। फॉर्मूला याद अब किस शेप का है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, बस मतलब है कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होना चाहिए, वॉल्यूम निकल जाएगा। समझ में आ गई बात? इसमें 3 फॉर्मूला होगा। इसके बाद फिर बचा हुआ है 2 फॉर्मूला, वो मैं लिखा रहा हूँ, किसका? कोन का और स्फेयर का। पहले इसको लिख लो एक बार। ठीक है भाई, अब हम देखेंगे किसका? कोन का। आई थिंक कोन हम लोगों को क्लास 10 में पढ़ना है, लेकिन अच्छा होगा अभी देख लें, क्योंकि इससे रिलेटेड फॉर्मूला है कोन का। ठीक है ना?
कोन। कोन कैसा होता है सबको पता है, किस शेप का कोन होता है? कोन हमारा इस शेप का होता है। वो जो बर्थडे वाला कैप होता है या फिर जो आइसक्रीम वाला होता है, तो सारे लोगों को पता होगा कोन कैसा होता है, ठीक। तो कोन में देखो ये बेस हो गया, कोन हमेशा ऐसे रखा जाएगा, तो कोन में जो ये नीचे वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। बेस किस शेप का होता है? सर्कुलर शेप का होता है। इसमें ये क्या हो गया? रेडियस, ये रेडियस हो गया, ये जो है ना ये इसका हाइट हो गया, इसको हाइट बोलते हैं, एच फॉर हाइट, ठीक। और ये जो ऐसे है ना इसको हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्लैंट हाइट। एल फॉर स्लैंट हाइट। अब एल का उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग एल लिखेंगे उसको। और यहाँ पे तुमको पता है यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी हम इसका हाइट खींचेंगे और रेडियस खींचेंगे तो हमेशा 90 का एंगल बनेगा। तो 90 का एंगल बन रहा है तो राइट बोलेंगे, तो ये भी राइट सर्कुलर कोन हो गया। ऑलराइट, अब हम क्या बात करेंगे इसका। अब तुमको पता है ये बनता कैसे है? इसको अगर तुम ओपन करोगे ना तो कुछ ऐसा मिलेगा तुमको, गौर से देखना। इसको तुम ओपन करोगे ऐसा मिलेगा, और नीचे से बंद करने के लिए एक ढक्कन मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा तुमको। कोन बिल्कुल ऐसा ही होगा। हम क्या करेंगे इसको ऐसे करके इसको फोल्ड करेंगे, ऐसे करके फोल्ड करेंगे इसको, ठीक, और नीचे से इसको बंद करेंगे। अब समझना इसको, एक्चुअली तुम देखो ये है क्या चीज़, ये सर्किल का एक सेक्टर है। क्लास 9 में आपने सर्किल पढ़ा होगा, या थिंक 8 में भी था, 7 में भी था। क्लास 8 या 7 में आपने पढ़ा होगा सर्किल के बारे में। सर्किल का एरिया कितना होता है? सर्किल का एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ये सर्किल का एरिया होता है, ये सर्किल का सेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये सर्किल से रिलेटेड है। कोन किससे बनता है? सर्कुलर पार्ट से कोन बनता है। ये जो पोर्शन है जिसको हमने फोल्ड किया हुआ है ये सर्कुलर पार्ट है, और नीचे में भी क्या होता है? एक सर्किल होता है। चलो अब इसकी हम बात करें, इसका फॉर्मूला में क्या सब बनेगा। पहले इसका फॉर्मूला पहले नंबर पे हम लोग जानेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसको शॉर्ट में कभी कभी हम लोग TSA भी लिखते हैं, बहुत जगह पे TSA, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसमें दो तरह का सरफेस, एक सरफेस ये होगा, एक सरफेस ये हो गया। इसमें हो जाएगा पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है। अब ये कैसे हुआ? तो टोटल सरफेस से पहले हम लोग एक बार जान लेते हैं इसका कर्व सरफेस, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे। अभी इसको रहने देते हैं, ठीक। ऐसे बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व में ये जोड़ेंगे तो वो वाला आएगा। इसका जो कर्व सरफेस होगा ना ये हो जाएगा पाई आर एल। कितना हो जाएगा? पाई आर एल, ठीक है। पाई आर एल, आर मतलब रेडियस, इसका जो रेडियस होगा ये रेडियस, और ये हो गया एल, ठीक है। ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। ये कैसे बनता है? मैंने बताया आपको, सर्किल का जो फॉर्मूला लगता है ना, सर्किल के फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला आया है। सर्किल का एक छोटा सेक्टर है, उसके और इसके फॉर्मूला मिलाने के बाद ये फॉर्मूला हमारा आया है, ठीक, पाई आर एल। अब हम बात करेंगे टोटल सरफेस की। तो टोटल सरफेस में इसका हो गया पाई आर एल, और इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ लेते हैं, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? आर प्लस एल। ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। बात क्लियर? अब प्रैक्टिकली देखा गया है, प्रैक्टिकली जो इसका वॉल्यूम होता है ना, अब इसके वॉल्यूम में हम लोग एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कब किया जाता है? जब हमारा शेप जो है ना वो रेगुलर शेप है, जितना नीचे उतना ही ऊपर। लेकिन यहाँ पे जितना नीचे उतना ऊपर नहीं है, ये इरेगुलर शेप है, तो इसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे समझो, प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, ठीक, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 इसका वॉल्यूम होता है, ठीक। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आ गई बात? और यहाँ पे पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो L = √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये शॉर्ट में आप लिख लेना फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, पाइथागोरस वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, ठीक।
मतलब कि रेडियस और हाइट दिया हो तो एल कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस वाले फॉर्मूला से, या फिर हाइट और एल दिया हो, स्लैंट हाइट दिया हो तो रेडियस निकाल सकते हैं, ये इस फॉर्मूला से निकालेंगे हम लोग। ठीक, बाकी फॉर्मूला कैसे बना मैंने आपको बता दिया। अब बात रह गई है हमारे पास में स्फेयर की। ठीक है, यहाँ बता के और स्फेयर के बाद में बता दूंगा आपको हेमीस्फेयर। देखो चौथे नंबर 5वें नंबर की बात कर ले हम लोग, स्फेयर। स्फेयर कैसा होता है, जो आपने फुटबॉल देखा होगा, ठीक है, वो स्फेयर होगा। बहुत ही अच्छा मैंने बनाया है, देखो बिल्कुल गोल, ये स्फेयर हो गया। ठीक है, इसके बीच में हम लोग ऐसे क्यों मार्क करते हैं, ताकि ऐसा लगे कि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, गोल फिगर है बड़ा सा। ठीक है, स्फेयर, इसमें भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ बात ही नहीं है, इसमें सिर्फ रेडियस होता है। तो इसमें क्या होगा भाई, सिर्फ होगा रेडियस, आर फॉर रेडियस। और इसमें 2 ही बात होगी, इसमें टोटल सरफेस ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें तो है नहीं कि इसमें आप कर्व सरफेस और टोटल करने के बाद, इसमें जो भी अब पूरा एक ही है। अगर आपके हाथ में एक बॉल दे दिया जाए तो उसमें ऊपर नीचे वाला कोई बात ही नहीं है, टोटल सरफेस हो गया। तो इसका जो टोटल सरफेस, या सीधा इसको बोलेंगे सरफेस एरिया, क्योंकि टोटल क्या और कर्व क्या, सरफेस एरिया। प्रैक्टिकली देखा गया है कि 4 सर्किल के एरिया के बराबर होता है। कितने के बराबर, 4 सर्किल के एरिया के बराबर, 4 पाई आर स्क्वायर। याद रहेगा, 4 सर्किल के एरिया के बराबर इसका कर्व सरफेस होता है। और इसका जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये आप बात समझ पा रहे हो। इसको मैं ऐसे मैं करके बता नहीं पाऊंगा इसको। ठीक है, क्योंकि ये एक अलग तरह का फिगर है, रेगुलर फिगर नहीं है। जो रेगुलर फिगर होगा उसमें मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये पूरा राउंड फिगर है, इसको ओपन करना पॉसिबल नहीं है। तो ओपन करके मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, इसलिए सॉरी, ओपन हो भी नहीं सकता। ये ओपन होगा कैसे, पूरा तो राउंड ही है। तो मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिकल फॉर्मूला है ये, सरफेस एरिया इसका 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब एक फॉर्मूला रह गया आपका किसका, हेमीस्फेयर का, 6ठे नंबर का। हेमीस्फेयर क्या हुआ कि इसी को अगर आधे पे काट दो, कभी अक्सर हम लोग ना क्रिकेट खेलते वक्त में क्या देखे होंगे, किसने जोर से शॉट मार दिया, बॉल फट गया बीच से। ठीक है, तो बन जाता है हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर कैसा बनेगा भाई, इसी का आधा कर लो बस, हेमीस्फेयर बन गया। ऐसा, ये बन गया हेमीस्फेयर। ठीक, आधा। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी रेडियस होगा। इसमें एक खास बात एक्स्ट्रा ऐड हो गया, क्यों कि जो आपने काट दिया तो एक नया सरफेस बन गया। बात समझ पा रहे हो, अगर किसी चीज़ को हम लोग काटेंगे तो जहाँ से कट रहा है वहाँ से एक नया सरफेस बन रहा है। तो एक जो सरफेस है ना, ऊपर वाला सरफेस सर्कुलर शेप का, वो सरफेस इसमें ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास में फिर सरफेस एरिया का 2 ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन होगा आपके पास में कि इसका सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया। अब जरा सा गौर से देखो, ये पूरा तो कर्व ही था ना, ये तो पूरा कर्व ही था। इसका सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 सर्किल के बराबर। अब तो ये आधा कर्व है तो 2 सर्किल के बराबर होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया, तो समझो बात को, 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे हो गया और एक सर्किल ऊपर में, तो कितना सर्किल, 3 सर्किल। आधा ये वाला यहाँ से यहाँ तक 2 सर्किल और ऊपर में एक सर्किल, तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। और इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम तो भाई इसका आधा कर लो, इसका आधा कर लो, तो इसका 4/3 का आधा कितना होगा, 2/3। 4/3 का आधा 2/3, 4 आम का आधा कर लो, 2 आम बचेगा, तो 4/3 का आधा 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ गई बात। ये इतना फॉर्मूला था इसमें जो मैंने पूरा आपको बता दिया। और आगे जो भी चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस होंगे, यही सारे फॉर्मूला का यूज़ करना है। कुछ फॉर्मूला मैंने खुद से मतलब आपको बनाना भी सिखाया, कैसे कैसे फॉर्मूला बना सकते हैं। और
ऐसे चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जहाँ पे ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे फॉर्मूला को बनाना पड़ेगा खुद से। ठीक, तो कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया, आप खुद से बना सकते हो। आगे इसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं एक एक करके आपको बता दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।